क्या आप जानते हैं कि कपास को सफेद सोना कहा जाता है? जी हाँ, व्यापार की दुनिया में कपास को सफेद सोना कहते हैं। कपास उत्पादन में हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आप सभी को बताना चाहता हूँ कि कपास की फसल की बिजाई के समय किन 3 विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको मिल सकती है उच्च गुणवत्ता वाली बेहतर फसल। नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश मोज़ेक इंडिया की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं उन 3 विशेष मुख्य बातों पर जाने से पहले चाहूँगा कि आप किसान भाई अपने पिछले साल के फसल के अनुभव को ज़रा से याद करें कि पिछले साल कपास की फसल में आपको कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिली। क्योंकि किसान भाइयों, जो पंजाब के किसान भाई हमारे हैं, राजस्थान के किसान भाई हमारे हैं, हरियाणा के हमारे किसान भाई, वो अक्सर हमें बताते हैं कि उनको उनकी कपास की फसल में कुछ समस्याएं अक्सर देखने को मिलती हैं, जैसे कि पहले फूल का गिर जाना या पहले फूल का टिंडों में कम परिवर्तित होना, लाल पत्तों का उसमें होना, या अगर मैं बात करूं तो जिस समय फसल में पूरे टिंडे भर के आते हैं उस समय फसल का पौधे का पीला पड़ जाना, पीला पड़ के सूखना, और आखिरी वाला टिंडा जो होता है उस टिंडे का छोटा रह जाना और उस टिंडे का पूरा ना खिलना। ये समस्याएं अगर आपकी फसल में भी आपने अनुभव किया है तो आपको इन 3 विशेष बातों का ज़रूर से ज़रूर पालन करना है आपकी अपनी कपास की फसल की बिजाई के समय। तो किसान भाइयों, वो 3 विशेष बातों में से सबसे पहली बात है कि सही और स्वस्थ बीज का चुनाव। स्वस्थ बीज यानी बीज का उगाव अच्छा हो और बीज रोग मुक्त होना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ बीज से ही स्वस्थ पौधे का जन्म होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बीज का बिजाई का तरीका और बिजाई के समय पर्याप्त मात्रा में नमी का होना। बिजाई का तरीका यानी कि बीज 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर बोया जाना चाहिए। बीज से बीज की दूरी 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच में हो एवं पंक्ति से पंक्ति की दूरी 90 से 120 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। और जिस समय बिजाई आप कर रहे हो उस समय मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नमी का होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आपको प्रति एकड़ ज़रूरत के हिसाब से पौधे आपको प्रति एकड़ प्राप्त होंगे। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको बिजाई के समय पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है, वो है बिजाई के समय पर संतुलित मात्रा में सही उर्वरकों का प्रयोग। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीज को पहले दिन से ही भोजन की आवश्यकता होती है और ये भोजन की आवश्यकता निरंतर उसके पूरे जीवन काल तक जरूरी होती है। इसलिए बीज के बिजाई के समय पर ही आपको संतुलित फसल पोषण का नियोजन करना बहुत आवश्यक है, ताकि आपकी फसल में वो शक्ति आ सके जिससे कि आपकी फसल स्वस्थ रहे, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे और गुणवत्ता वाली उपज आपको वो फसल प्राप्त हो सके उस फसल से। इसलिए बिजाई के समय पर संतुलित फसल पोषण का प्रयोग करना अति आवश्यक होता है। किसान भाइयों, यदि मैं ये कहूँ कि कपास की फसल में लाल पत्तों की समस्या कोई बीमारी नहीं बल्कि यह एक पोषक तत्व की कमी है, क्योंकि कपास की फसल को 7 से 8 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है और इन पोषक तत्वों की पूर्ति हम सही खाद के चुनाव से कर सकते हैं। सही खादों का चुनाव और उनसे होने वाले कपास की फसल में फ़ायदों के बारे में हम चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।